हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि सीटेट साइंस पेपर 2 की नेक्स्ट क्लास है और इस क्लास में जो आप सभी ने फर्स्ट क्लास देखी है फूड से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ पर आप सभी को सेकंड क्लास में देखने को मिल रही है। यदि आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पाएंगे जो एनसीईआरटी बुक है 6th, 7th, 8th यहाँ से कंटेंट रेडी करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो इस एफर्ट के लिए प्लीज आप सभी लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि यहाँ पर आप सभी लोग कंटिन्यूटी बना के रखते हैं तो आप सभी को यहाँ से बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे यहाँ पर आप सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो आप सभी की फूड की ये पीडीएफ है आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को यहाँ पे रीड करने में आसानी हो जाएगी। और कहीं पर भी आप सभी को कोई डाउट लगता है तो आप हमें यूट्यूब चैनल पर आके कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि रुझांश से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। रुझांश क्या है और इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आहारी रेशे के नाम से भी जानते हैं। इसे रुच अंश भी कहते हैं, रुझांश को रुच अंश भी कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? तो पाचन क्रिया में मदद करते, जो रुझांश का कार्य होता है पाचन क्रिया में मदद करना, बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालता है। जो इसका कार्य होता है, यदि भोजन पच नहीं पाता है तो वो बाहर निकाल आता है। इसका स्रोत क्या है? तो साबुत अनाज है, छिलके वाली दालें हैं, ताजे फल व सब्जियां हैं। इसके बाद में यहाँ पर जल और खनिज से संबंधित है। जल का कार्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो जल का जो कार्य है शरीर के अंदर पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। जल का कार्य क्या है? अवशोषण करना या पोषक तत्वों को अवशोषित करना। इसका स्रोत क्या है? जो लिक्विड फॉर्म में चीजें होती हैं, जैसे जल है, चाय है, दूध है, तरी वाली सब्जियां, जो आप सभी की ग्रेवी वाली सब्जी होती है, इसका यहाँ पर स्रोत है। नेक्स्ट है यहाँ पर खनिज। खनिज का कार्य क्या होता है? तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। खनिज जो होते हैं शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है, तो खनिज करता है। और यह रोगों से हमारी रक्षा भी करते हैं। इसके बाद में चलिए यहाँ पे जो आप सभी के परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप किस प्रकार से पहचानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर भोजन के कुछ अवयव लेंगे, उनके परीक्षण की पहचान करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देख पा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर आप सभी को मंड की पहचान करनी है कि आप किस प्रकार से पहचानेंगे कि ये मंड है। तो यहाँ पर क्या करना है कि एक आलू का टुकड़ा लेना है या गेहूं का आटा ले लेना है और इस पर आप सभी को तनु आयोडीन डालना है। ठीक है, कुछ बूंदे डालनी है, जैसे 2 या 3 बूंदे डालनी है। अब यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि जल से आधी भरी जो परख नली है, टिंचर आयोडीन की कुछ बूंदों का विलयन, जो तनु आयोडीन है इसमें क्या है? टिंचर आयोडीन की कुछ बूंदों का विलयन है और इसमें 2 या 3 बूंदे डाली जाती हैं। यदि आलू और आटा काला या नीला हो जाए तो क्या होगा? मंड होगा। आलू का टुकड़ा जो है वो काला हो जाए या नीला हो जाए तो यहाँ पर किसकी उपस्थिति दर्शाएगा? मंड की उपस्थिति को दर्शाएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद में किस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि ये मंड है? पिसा हुआ आलू या केला थोड़ी मात्रा में एक परख नली में जब लेंगे तो इसमें बेनेडिक्ट की कुछ बूंदे मिलाकर गर्म करेंगे। एक केला लेना है और परख नली में डालना है। इसके बाद में बेनेडिक्ट की विलयन की कुछ बूंदे मिलानी है और गर्म करना है। यदि लालिमा युक्त नारंगी रंग हो जाए तो क्या होगा? मंड। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आप किस प्रकार से पहचानेंगे कि ये मंड है, 2 प्रकार से पहचानेंगे। यदि काला और नीला कलर हो तो क्या होगा? मंड होगा। ठीक है, और यदि नारंगी रंग हो तो क्या होगा? मंड होगा। बस सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिर्फ यहाँ पर कलर पूछा जाता है। और प्रोटीन आप किस प्रकार से पहचान पाएंगे? तो आपको एक उबला हुआ अंडा लेना है, उसकी जो सफेदी है वो लेनी है, उबले हुए अंडे की सफेदी लेनी है और इस पर आपको क्या करना है? तनु नाइट्रिक अम्ल डालना है। सफेदी जो है पूरी तरीके से ढक जाए, जो सफेदी है अंडे की वो पूरी तरीके से ढक जाए और इसके बाद में आपको थोड़ी देर के लिए इसे गर्म करना है। तनु नाइट्रिक अम्ल डालकर थोड़ी देर के लिए इसे गर्म करना है।
यदि जो अंडा है सफेदी से पीले रंग की हो जाए, अंडा क्या है, जो अंडे की सफेदी है पीले रंग की हो जाए तो क्या होगा, प्रोटीन होगा, प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाएगा। और किस प्रकार से पहचानेंगे, तो एक परख नली में थोड़ी पिसी हुई दाल लेनी है और 10 बूंद जल डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेना है, और इसके बाद में 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालकर अच्छी तरह से हिलाकर परख नली को स्थिर छोड़ देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किस प्रकार से पहचानेंगे कि प्रोटीन है। प्रोटीन के लिए आपको कौन कौन से यहाँ पे एसिड डालने होंगे, तो यहाँ पर 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा। बस आपको ये पूछा जाएगा कि इसमें मिलाते क्या है, तो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा मिलाते हैं। यदि बैंगनी रंग हो जाए तो क्या होगा, प्रोटीन होगा, बैंगनी रंग हो जाए तो प्रोटीन होगा, और यदि पीला रंग हो जाए तो प्रोटीन होगा। ये 2 कलर है, इसे ध्यान रखिएगा। और यदि आप सभी को मंड की पहचान करनी है तो क्या होना चाहिए, काला, काला, नीला या नारंगी, ये 3 कलर यदि हैं तो क्या होगा, मंड होगा। पीला हो और बैंगनी हो तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। पीला बैंगनी होगा तो क्या होगा, प्रोटीन है। इसके बाद में प्रोटीन की पहचान आप किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उबला हुआ अंडा लेना है, जो उसकी सफेदी है ये लेनी है, और इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है। यदि सफेदी का रंग नारंगी हो जाए तो क्या होगा, प्रोटीन होगा। अब यहाँ पर इतना आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए आपको अंडे की सफेदी ही लेनी है, ठीक है, अंडे की सफेदी लेनी है। और यदि अंडे की जो सफेदी है ये नारंगी रंग हो जाए तो क्या होगा, प्रोटीन होगा, नारंगी रंग हो जाए तो प्रोटीन होगा। अब इसके बाद में यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कुछ वन लाइनर पॉइंट है। तो कार्बोहाइड्रेट में मंड की पहचान आप किस प्रकार से कर सकते हैं, अभी आपको बताइए। यदि आलू या आटा नीला काला हो जाए तो मंड होगा, और यदि इसका कलर नारंगी रंग हो जाए तो क्या होगा, मंड की उपस्थिति को दर्शाएगा। इसी प्रकार से जो प्रोटीन है, प्रोटीन की जो अंडे की सफेदी है यदि पीले रंग की हो जाए तो प्रोटीन को दर्शाएगा। पदार्थ का जो बैंगनी रंग हो जाए तो प्रोटीन को दर्शाएगा, और सफेदी जो रंग है बदल जाए, नारंगी रंग में हो जाए तो प्रोटीन को दर्शाएगा। तो पीला है, नारंगी है और बैंगनी, ये जो 3 रंग है किसको दर्शाते हैं, प्रोटीन को। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, जो विटामिन डी और विटामिन के है, क्या है, तो संश्लेषण है जो हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी और के का जो संश्लेषण है हमारे शरीर में होता है। यहाँ पे नेक्स्ट है लौह। खून में हीमोग्लोबिन की कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, और इसका जो सामान्य मात्रा होती है वो 12 से 15 ग्राम प्रति डीएल होती है। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, सभी को पता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोबाल्ट धातु विटामिन बी12 के लिए आवश्यक है। ये एग्जाम में आप सभी के प्रीवियस कई बार रिपीट हुआ है कि कोबाल्ट धातु के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन बी12 की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, पहले आप सभी को कुछ ऑफलाइन पेपर में 2 से 3 साल पहले आप सभी के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे कि घरेलू उपचार के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं। तो कुछ बीमारियां हैं उनके घरेलू उपचार हैं। दांत दर्द के लिए आपको हींग का चूर्ण और लौंग का तेल यूज करना चाहिए, लगाना चाहिए। यदि पेट दर्द है तो हींग और अजवाइन का सेवन करना चाहिए। आम बुखार है तो मेथी की चाय पीनी चाहिए। घाव है तो हल्दी का लेप लगाना चाहिए। इसके बाद में यदि मोच है तो हल्दी और चूने का लेप लगाना चाहिए, मोच में हल्दी और चूने का लेप। आंख की यदि सूजन है तो धनिया का बीज का पानी अपनी आंखों में लगाना चाहिए, आंखों के ऊपर। यदि आंखों में जलन है तो खीरा चायपत्ती की पट्टी रखनी चाहिए। गला खराब है तो अदरक और गुड़ का सेवन करना चाहिए। बदहजमी है तो सौंफ का सेवन करना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर भोजन संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा है कि भोजन जो आप सभी को फ्रिज में रखने के लिए कहा जाता है तो क्यों खराब नहीं होता है, तो भोजन का संरक्षण फ्रिज में कम ताप पर होता है या तापमान कम होता है। फ्रिज में जो तापमान होता है यह कम होता है, फल सब्जी खराब नहीं होते हैं। कारण क्या है, तो इसमें जो कीटाणु होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं, तापमान कम होता है और इसमें जो कीटाणु है ये निष्क्रिय हो जाते हैं। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके एक बार जरूर पूछ लीजिएगा, और यदि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आलू प्याज लहसुन को नमी से बचाकर खुले में रखा जाता है।
पत्तेदार सब्जियां जो होती है, यदि घर में फ्रिज नहीं है तब आप क्या करेंगे, तो गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए या रखा जाता है। तो इसमें पत्तेदार सब्जियां जैसे आपकी पालक है, हरी धनिया, किसी भी प्रकार का साग। नेक्स्ट है, लंबे समय तक आप क्या संरक्षित रख सकते हैं, आंवला और सेब। नेक्स्ट है, जो पैकेट वाला दूध होता है, पाश्चीकृत में दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए और 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकंड के लिए उबालकर ठंडा कर पैकेट में पैक किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा है जो पाश्चीकृत है दूध, ये 62.8 डिग्री सेल्सियस पर आपको गर्म करना है 30 मिनट के लिए, 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकंड के लिए। इस विधि को क्या कहते हैं, पाश्चीकरण कहा जाता है। और इस विधि की खोज किसने की है, तो लुई पास्चर ने की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।